हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखेंगे बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था और यह बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिरसा आंदोलन 1895 में शुरू हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था। इस आंदोलन को मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है। उल गुलान का अर्थ होता है विद्रोह करना। 19वीं सदी में जितने भी आंदोलन हुए थे आदिवासियों के, उन सब में सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का स्वरूप जो था वह सुधारवादी था, यानी आदिवासियों में सुधार लाना। जो वह बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे या जो उनके समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो गई थी उन सब में सुधार लाना। पर बाद में इसके राजनीतिक कारण हो गए, जो था कि स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। फिर धार्मिक कारण हो गए, ईसाई मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना। और आर्थिक कारण थे कि मुंडाओं के जमीन पर पुनः अधिकार स्थापित करना। इस आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित था। पहला जो है खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या। खुटकटी व्यवस्था जो था दोस्तों, वह सामूहिक भूस्वामित्व वाला भूमि व्यवस्था था। इसमें जनजाति क्या करते थे कि वह समूह में वो खेती करते थे और भूमि पे जो अधिकार होता था वह सामूहिक रूप से होता था। पर इस व्यवस्था को खत्म करके अंग्रेज जो है वह व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाला व्यवस्था लाए, यानी भूमि पर किसी एक व्यक्ति का ही स्वामित्व रहेगा, सामूहिक स्वामित्व नहीं रहेगा। बाकी लोग वहाँ एक बंधुआ मजदूर के तरह काम करने लग गए थे। तो जो दिक्कू लोग थे, जो बाहरी के लोग थे, जो मालदार लोग थे, वो क्या करते थे कि इन आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी बना लेते थे और उस भूमि पर, उनके अपने ही भूमि पर उन्हें फ्री में खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे आदिवासी जो है वह नाराज हो गए थे। मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन देना दूसरा कारण था कि मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन देना। विभिन्न जो मिशनरी थे जो झारखंड में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, वो क्या करते थे कि इन आदिवासियों को लालच देते थे कि जो भूमि की जो उनकी समस्याएं हैं वह इन्हें हल कर देंगे और इसके बदले में वो उन्हें ईसाई धर्म मनवाते थे और उनमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उन्हें मजबूर करते थे एक तरह से ईसाई धर्म मानने के लिए, और वह लालच में मान भी लेते थे, पर उनकी समस्याओं का जो है कोई हल नहीं निकला। और तीसरा कारण था दोस्तों मुंडाओं के समस्याओं के प्रति अदालतों की उदासीनता। जातियों के साथ क्या हुआ कि जब वो अपने भूमि पर से अधिकार खो दिए और जब दिक्कू लोग उन्हें बेगार कराते थे, इसके विरोध में जब वो अदालतों का शरण लिए तो अदालतों में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। और जो अदालतें थी वो इनके समस्याओं के प्रति उदासीन थी, तो इससे भी उन्हें आक्रोश बढ़ा उनमें। और चौथा कारण था कि 1894 में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून पास हुआ। इसमें जो जंगल के जो संसाधन थे, वन के जो संसाधन थे वो आदिवासी अब यूज नहीं कर सकते थे। इससे भी उनमें जो है बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि उनका संसाधन जो था, वन का जो संसाधन था वही उनके जीव को पार्जन के लिए बहुत जरूरी था। जब उन पे ही रोक लग गया तो वो खाने के लिए तरसने लगे, उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई। तो विद्रोह करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बिरसा मुंडा जो थे स्टार्टिंग में इस विद्रोह से पहले भी वो एक विद्रोह में शामिल हो चुके थे, लेकिन उन आदिवासियों को जो है वह संगठित नहीं कर पाए थे। तो वह विद्रोह 1893-94 में शुरू हुआ था। और वह किसके विरुद्ध में हुआ था? तो वह जो वन विभाग के विरुद्ध में, वन विभाग जो है ग्राम के जो बंजर जमीन थी उनका अधिग्रहण कर रही थी, उसी के विरोध में बिरसा मुंडा जब है उनके विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तब उस विद्रोह में आदिवासियों को जो है एकजुट नहीं कर पाते और यह विद्रोह जो है उतना प्रचलित नहीं हो पाता और उतना व्यापक नहीं हो पाता। तब जब वह असफल हो गया तो 1895 में बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो आंदोलन था, मुंडा आंदोलन या बिरसा आंदोलन कहिए या उल गुलान आंदोलन था, वह स्टार्टिंग में सुधारवादी था। सुधारवादी मतलब कि वह आदिवासियों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए था। आपने देखा कि 1893 और 94 में बिरसा मुंडा ने एक विद्रोह में भाग लिया, लेकिन जो आदिवासी इन विद्रोह के प्रति अपने जो है अपने अधिकारों के प्रति उदासीन थी स्टार्टिंग में।
वो नहीं समझ पा रही थी कि उनका क्या हक है और उनको मांगने के लिए उन्हें किस तरह से लड़ना है, उन्हें पाने के लिए किस तरह से उन्हें लड़ना है। तो इसीलिए बाद में जब बिरसा मुंडा को एहसास हुआ था तो उन्होंने एक सुधारवादी आंदोलन चलाया उस विद्रोह के बाद। तो वही 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। जब उन्हें देखा कि वो राजनीतिक स्तर पर लोगों को एक नहीं कर पाए तो वो अब चाहते थे कि धार्मिक स्तर पर लोगों को एक करें। और उन्होंने क्या किया कि विभिन्न देवताओं को पूजने के बजाय सिर्फ एक देवता को पूजने के लिए कहा, वह सिंगबोंगा, यानी आदिवासियों का प्रमुख देवता सिंगबोंगा थे। और उन्हीं की आराधना करने पर बिरसा मुंडा ने जोर दिया और बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत भी घोषित किया और इस बात का प्रचार प्रसार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी रोग को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति प्राप्त है। यानी उन्हें झूठ सच्चा कहिए या झूठा, उन्होंने यह बात फैलाई कि सिंगबोंगा ने उन्हें शक्ति दी है कि हम किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, शरीर को ऐसा बना सकते हैं कि जब अंग्रेजों की गोली लगेगी शरीर पे तो गोली जो है पानी बन जाएगा। इस तरह का उन्होंने अपने शक्ति को लेकर बात फैलाई। इस प्रकार इस विद्रोह का जो है प्रमुख उद्देश्य जो था सिंगबोंगा देवताओं के आराधना और उनके प्रति समर्पण के रूप में एक ईश्वरवाद का विकास, यानी एक ईश्वर को पूजने वाला, उसका विकास पर ज़्यादा विशेष ध्यान था। बिरसा मुंडा का जो मुख्यालय है वह खूंटी में था और इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड था। इस आंदोलन में गया मुंडा जो सेनापति थे आंदोलन के, दोनका मुंडा जो राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे, सोमा मुंडा जो धार्मिक और सामाजिक शाखा के प्रमुख थे, ने प्रमुख सहयोगी के रूप में ये सारे बिरसा मुंडा के साथ सहयोगी के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन में जो गया मुंडा है, गया मुंडा जो सेनापति, उनकी पत्नी थी मानकी मुंडा। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुंडा आंदोलन के समय एक नारा जो है, एक गीत जो है प्रमुख रूप से प्रचलित हुआ था, कटोंग बाबा कटोंग। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राजा एट्टेजाना महारानी राजा टुंडू नामक जो है एक नारा भी प्रख्यात हुआ था। इस नारा का मतलब होता है कि मुंडा राज प्रारंभ हो गया है, अबुआ राज एट्टेजाना यानी मुंडा राज प्रारंभ हो गया है और महारानी राजा टुंडू तथा महारानी का राज जो है समाप्त हो गया है। इस प्रकार का नारा लगाया गया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था और दोनों बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया था। पहली बार जो है 24 अगस्त 1895 से लेकर 30 नवंबर 1897 तक रखा गया था और इस पहली बार जो है अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को और दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 तक रखा गया था जेल में। पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था। हीरक जयंती उनका एक तरह से जन्मदिन था, उन्हीं के अवसर पर जो है बिरसा मुंडा को छोड़ दिया गया था 30 नवंबर 1897 को। रिहा होने के बाद जो है बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित करना शुरू किया और जोर शोर से, वह शांत होकर बैठ नहीं गए, गांव गांव घूम घूम कर लोगों को हथियार बंद करना प्रारंभ किया। मतलब उन्हें हथियार चलाना और हथियार खरीदना रखना सब जो है प्रारंभ कर दिया, एक तरह से लड़ाई शुरू करने की तैयारी। इस बार बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हकीमों और जमींदारों और ईसाइयों को मारने की अपील कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इसके बाद उनके अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों में बिरसा मुंडा के इस आंदोलन का समर्थन किया गया तथा इसके संबंध में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो बंगाली नामक समाचार पत्र था वह प्रमुख था। प्रमुखता से इस आंदोलन को जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोमबारी पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फॉरबेस और स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों को जालियांवाला बाग हत्याकांड के चर पर भयंकर गोलीबारी की और विद्रोहियों को पराजित कर दिया। गया मुंडा इसी लड़ाई के समय इटकी में मारा जाता है। गया मुंडा सेनापति था इस आंदोलन का। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये के इनाम की घोषणा करती है।
बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, जो सिंहभूम में है, के जमकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हाइजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। उन्हें खुद प्रताड़ना दिया जाता है, गंदा पानी पिलाया जाता है, जिससे हाइजा हो जाता है और हाइजा से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें से 3 को फांसी दे दी गई, 44 को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। इसके अलावा 47 लोगों को कड़ी सजा दी गई, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष का जेल का सजा सुनाया गया। इस तरह से यह आंदोलन समाप्त हो गया, पर इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला यही कि 1902 ईस्वी में गुमला को तथा 1903 ईस्वी में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया तथा नए न्यायालय की स्थापना करी गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया तथा बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। बेगारी आपको पहले ही बता दिए हैं कि आदिवासियों द्वारा मुफ्त में मजदूरी कराया जाता था। इस विद्रोह के प्रभाव स्वरूप जो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। जो कटी व्यवस्था थी, जो समाप्त कर दिया गया था, पुनः उसे लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी के प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में कटौती की गई। बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने मूल उद्देश्य, मुंडा राज की जो स्थापना करना था, उनका मूल उद्देश्य को पाने में तो असफल रहा, परंतु इसने पृथक झारखंड निर्माण हेतु जो है आधारशिला तैयार कर दिया। तो झारखंड का निर्माण किस तरह से हुआ था, हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वह नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए उस वीडियो को, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह इन परिणामों के साथ बिरसा आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो बिरसा मुंडा के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो लाया जाएगा अगले भाग में, तो आप ज़रूर इस वीडियो के साथ साथ वो भी वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।